जैसा कि हम यहाँ सबका उद्बोधन सुन रहे हैं, अलग अलग विचार अपने धर्म के अनुसार, सनातन धर्म सबका मूल है। और सनातन धर्म में जो पुराण, जो उपनिषद जिसका व्याख्यान करते हैं, अगर उसकी हम बात करें, पुराणों में हमेशा यहाँ बात बड़ा कौन छोटा कौन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात यह है कि हमारा जो सनातन परिवार है, हमारा जो धर्म है, उसमें हमेशा से नारी की प्रधानता रही है। अगर भगवान शिव की एक रात्रि है तो माता दुर्गा की 9 रात्रियां हैं। महाराज मनु की हम सब संतानें हैं। मनु महाराज की 3 पुत्री थी, 2 पुत्र थे, यानी वहां भी एक नारी का जो स्तर है वो हमेशा आगे रहा। दूसरी बात, जब भी हमारे पुराने समय में जो महापुरुष होते थे, संत जो होते थे, एक आशीर्वाद हमेशा हमने सबके मुख से सुना, पुत्र देवो भव। जब भी आशीर्वाद निकलता है और हमेशा कोई माता, कोई महिला गर्भवती होती है, तो आज भी, जैसा सब अपना अनुभव बता रहे हैं, आज भी मेरी आयु बहुत छोटी है, लेकिन एक धर्म से जुड़े होने के कारण लोग आते और कहते हैं आशीर्वाद दीजिए कि लड्डू गोपाल आ जाए। ये बेटा कहेंगे तो थोड़ा उनको लगेगा कि ये पुरुष प्रधान है, तो बात को थोड़ा मोल्ड करके प्रस्तुत करते कि लड्डू गोपाल आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। ये कहते नहीं है, आ जाती है तब थोड़ा कहते हैं, उसमें भी उनके जो एक्सप्रेशन है वो बड़े अलग ही होते। लक्ष्मी आई है तो ऐसे लगता है। हमारे ब्रज में, मैं वृंदावन से हूँ, तो वहाँ पर लड़की को छोरी और लाली बोलते हैं। तो मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ कि घर में जब लड़की होती है, छोरी होती है, तो लगता है छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई, ऐसा उनका फेस जो होता है वो दिखाई देता है। तो इस प्रथा को हमें बदलना होगा। महापुरुष जो है, आज यहाँ महापुरुष बैठे हैं, हमेशा जब भी कोई आके संतों से जरूर कहेगा, जैसे हम यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि धर्म एक ऐसी जड़ है जहाँ लोग श्रद्धा से जुड़े होते हैं, उनको एक भय होता है, उनको एक डर होता है कि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये हमें कुछ अपशब्द कह के। तो उन महापुरुषों के मुख से जिस दिन ये आशीर्वाद निकलने लगा कि पुत्री देवो भव, अगर ये आशीर्वाद सब महापुरुष और जो आए और उनसे कहे कि हमें कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ फल दे दो, ये टोना टोटका इत्यादि कर दो, उस समय अगर वो महापुरुष समझाए कि नहीं, नारी क्यों आवश्यक है, नारी की आवश्यकता इस विश्व में, समाज में क्या है, तो मुझे लगता है कि वो बात बहुत जल्दी उन लोगों के दिमाग में जा सकती है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मैं एक भागवत कथाकार हूँ, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि भागवत में कहाँ नारी को सबसे उच्च स्तर दिया गया है। कई लोग, महर्षि आज भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण ने जैसे वस्त्र हरण हुआ, माखन चोरी हुई, उसमें गोपियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, नारी का अपमान किया, लेकिन मुझे लगता है जहाँ मैंने भागवत को पढ़ा, इस विश्व में और भागवत में सबसे बड़ा अगर किसी ने नारी का सम्मान किया है तो वो श्री कृष्ण। क्यों? कृष्ण की 16,108 विवाह हुए, 8 विवाह अलग हुए, 16,108 हुए। 16,000 जो 100 विवाह हुए, उसकी कहानी छोटी सी है कि एक राक्षस था, उसने सबको बंदी बना रखा था, 16,000 कन्याओं को, कि सबके साथ शादी करूंगा, विवाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण गए, उससे युद्ध किया, मारा, सबको मुक्त किया और कहा तुम घर चली जाओ। ये जो वाली चीज है, इसको हम कभी कभी मिस कर देते, भागवत में भी इस चीजों को नहीं बताते। कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, हम भी कर सकते, लेकिन क्यों किए? कृष्ण ने उन कन्याओं को कहा कि तुम घर चली जाओ, अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हारा कोई बंधन नहीं, तुम ऑलरेडी सब हो चुका है, घर जाओ। तो नारियों ने क्या कहा? उन नारियों ने कहा कि हे कृष्ण, ये वो समाज है जिसने जगत जननी माँ जानकी को अपमानित करने से नहीं छोड़ा। जो जगत जननी थी, हम इस समाज की बहुत साधारण लड़कियां हैं, अगर हम घर जाती है तो क्या गारंटी है कि हमारे घर वाले हमें स्वीकार कर लेंगे? राम जी तक ने कह दिया माँ जानकी को, समाज के उस एक दबाव और प्रेशर में आके, तो
तो हम तो बहुत साधारण है, इसका मतलब ना हमारा माँ है, ना बाप है, ना कोई हमारा इस संसार में नहीं है। और हमने सुना है कि अनाथों का अगर कोई भारत में नाथ है तो वो जगन्नाथ है, वो द्वारिका नाथ है। तो आप हमें स्वीकार करिए और आप राष्ट्र को एक शिक्षा दीजिए। कृष्ण का ठीक है। अब अगली जो बात है वो ये है कि कृष्ण चाहते तो 16,000 इन कन्याओं को घर में ला करके दासी भी बना सकते थे। उनके पास ये चॉइस थी कि वो उनको अपने घर में दासी बना लेते, काम काज में लगा लेते, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो वो एक नारी का अपमान होता। कृष्ण ने अपना नाम, अपना रुतबा, अपना सम्मान, अपना पूरा जो व्यवहार है वो उन नारियों को दिया और उनके साथ विवाह किया, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आदर के लिए। तो कृष्ण मुझे लगता है भागवतम के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार सबसे बड़े नारी पूजक रहे हैं हमारे समाज के। दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, शायद थोड़े टॉपिक से हटके होगी, लोगों आपको हो सकता है लगे कि ये गलत है, लेकिन आज के समय में कहीं कहीं नारी स्वतंत्रता के नाम पर अपनी मर्यादा को थोड़ा सा उल्लंघन न करे। जैसे हम गंगा के घाट पे बैठे हैं, गंगा दो किनारों के बीच में बह रही है, दो किनारे होने जरूरी है, और नारी के दो जो किनारे होते मुझे लगता है वो है, एक है मर्यादा और एक है स्वतंत्रता। वो दोनों एक साथ चलते हैं, और जब वो दोनों के बीच में बहती है तो वो अपने आप को एक सही मंजिल तक, एक सही मार्ग तक ले जा सकती है। हमारे पुराणों में लिखा एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि नारी जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, थोड़ी बड़ी होती है भाई के संरक्षण में होती है, और बड़ी होती है तो पति के, और वृद्ध होती है तो पुत्र के। तो आजकल कई बार कह देते हैं कि इसका मतलब नारी को कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल नहीं है। जैसे होता है ना, लोहा कहीं भी पड़ा रह सकता है, लेकिन अगर डायमंड हो तो उसकी एक सुरक्षा, उसकी एक मर्यादा अपने आप बन जाती है। नारी कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब एक पुरुष नारी को शादी करने आता है तो 100 की 200 300 की बारात लेके आता है, वो शेरनी अकेली किसी अनजान घर में जाने को तैयार हो जाती है। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का उसे डर नहीं होता। ये नारी की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो परिवार उसे पता भी नहीं है। आज तो फिर भी समय बदला है, सब देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि पता ही नहीं कहाँ जा रही है, क्या होगा, लेकिन फिर भी वो निडर होके जाती थी, क्योंकि उसको अपने आप में पूरा बल था, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस था, और उसे कॉन्फिडेंस दिया था समाज ने, परिवार ने, सारे समाज ने उसे बताया था कि तुम्हारी जो सम्मान है, तुम्हारी जो मर्यादा है वो ये है। और उसी सम्मान के साथ वो नारी आगे बढ़ती गई। और हमेशा हमारे पुराणों ने, पुराने काल में जितना नारी का सम्मान है, शायद ही किसी समाज में ऐसा सम्मान हुआ होगा। तो ये शास्त्र की बात है, शास्त्र के कुछ उदाहरण हैं। दूसरी बात, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो तो आप सबने बता ही दिए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो कारण है जो भ्रूण हत्या होती है, हमारे संत समाज के आदर्श जो रहे हैं, परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री डोंगरी जी बाबा महाराज, आप कहा करते थे, एक नारी को, कन्या में बेटी को गर्भ में मारने से आपके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं, आपके आगे आने वाले 7 जन्म नर्क समान हो जाते हैं। तो वो जो भ्रूण हत्या है उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो दहेज प्रथा एक है। क्योंकि दहेज प्रथा के कारण एक जो पिता होता है उसे लगता है ये बेटी मेरे लिए बोझ क्यों है, क्योंकि शादी करने के लिए बहुत भारी रकम देनी पड़ेगी और उसकी कमाई का उसके पास कोई साधन नहीं है। तो अगर उसके लिए पुरुष संकल्पित हो जाए, हम कहते हैं नारी शिक्षित हो, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुष को भी शिक्षित और संस्कारित होना आवश्यक है। बचपन से जो स्कूलिंग, जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन आज की डेट में मुझे लगता है जस्ट एक इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देना, इसको एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। 2+2=4, ये रटा दो और एजुकेशन हो गई। पर एजुकेशन इज बेसिकली एनलार्जिंग द होराइजन्स ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। जब तक उनकी मूलभूत जीवन की शिक्षाओं को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, तब तक वो मौलिक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये इसी तरह बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो शिक्षा में बदलाव होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, दोनों को जब उनकी मौलिक अधिकारों का प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो
कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और जब ऐसे महापुरुष हमारे मध्य हैं तो बदलाव तो आना ही है, ये 100% श्योर है। बस ऐसे महापुरुष थोड़ा थोड़ा एक धक्का लगाते रहे और सब समाज आगे बढ़ता रहे और समाज में बदलाव आता रहे। बस यही मेरी छोटी सी बात।